गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं हाई स्कूल के तीसरे लेसन का अगला पार्ट पढ़ाने जा रहा हूँ। आपको इससे पहले वाले पार्ट में धातुओं के रासायनिक गुण बता चुके हैं। आज हम अधातुओं के रासायनिक गुणों के बारे में चर्चा करेंगे। धातुओं के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल जैसे नंबर 1 हम लोग पढ़ेंगे इसमें और धातु की ऑक्सीजन से क्रिया। अधातु की ऑक्सीजन से क्रिया, गौर से समझिएगा। अधातु ऑक्सीजन से क्रिया करके अधातु ऑक्साइड बनाती हैं। अधातु ऑक्साइड बनाती। गौर से देखिएगा, अधातु ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाती हैं? अधातु ऑक्साइड बनाती हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे हम लिख रहे हैं नंबर 1, ये आपका कार्बन है और ये आपका ऑक्सीजन है, मिल करके क्या बनाएंगे? कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या बनाएंगे? कार्बन मोनोऑक्साइड। बैलेंस कर लें, कार्बन मोनोऑक्साइड। फिर अगर इसको हम एक्सेस में बनाना चाहें तो कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बनाती है। क्लियर हो गया? ये ऊपर वाला कार्बन मोनोऑक्साइड, ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड। इसी प्रकार से दूसरा हम ले रहे हैं, जैसे आपका सल्फर हो गया। सल्फर ऑक्सीजन से क्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड बनाती है, SO2। क्या नाम इसका है? सल्फर डाइऑक्साइड। फिर ये सल्फर डाइऑक्साइड SO2 ऑक्सीजन से क्रिया करके, किससे क्रिया करके? ऑक्सीजन से क्रिया करके SO3 बनाती है, अर्थात इसका नाम सल्फर ट्राइऑक्साइड है। बैलेंस कर लें, 2SO3, 2 इसके आगे जोड़ दें, 2SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड बन गया। इसी प्रकार से तीसरा हम देखते हैं नाइट्रोजन। ये आपका नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन से क्रिया करके NO बनाता है। क्या बनाता है? NO। क्लियर हो रहा है? क्या बनाता है? NO बनाता है। इसका नाम नाइट्रिक ऑक्साइड है। क्या नाम है? नाइट्रिक ऑक्साइड है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यह अब इसी को एक्सेस में अगर बनाना चाहें तो एक्सेस ऑक्सीजन में तो N ऑक्सीजन से क्रिया करके NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है। क्लियर हो गया? बोलिएगा बच्चों। यहाँ देखिएगा, आपका कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया कर रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा है। यहाँ कार्बन फिर ऑक्सीजन से अधिकता में क्रिया कर रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। यहाँ सल्फर ऑक्सीजन से क्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड बना रहा है। फिर सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से क्रिया करके सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाती है। फिर नाइट्रोजन ऑक्सीजन से क्रिया करके नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती है। फिर नाइट्रोजन एक्सेस में ऑक्सीजन से क्रिया करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाती है। तो अधातु की ऑक्सीजन से क्रिया हुई। अब अधातु की, अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये जितने बने हुए हैं, क्लियर हो गया? ये आपके धातु अधातु ऑक्साइड है। ये अधातु ऑक्साइड जल से क्रिया करके
अम्ल बनाते हैं। देखिएगा हम यही लिख रहे हैं, अधातु ऑक्साइड, अधातु ऑक्साइड की जल से क्रिया। दूसरा, यानी ये जितने अधातु ऑक्साइड बने हैं, जैसे आपका कार्बन डाइऑक्साइड बना हुआ है, सल्फर ट्राइऑक्साइड बना हुआ है, NO2 बना हुआ है, ये किससे क्रिया करेंगे? जल से क्रिया करेंगे। तो क्या बनाएंगे? ये अम्ल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? अम्ल बनाएंगे। तो देखिए हम फार्मूला लिख रहे हैं, अधातु ऑक्साइड प्लस जल, क्या बना लेंगे? अम्ल, अम्ल बना लेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे बच्चों हम दिखाते हैं आपको, अधातु ऑक्साइड, सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड ले, CO2 प्लस जल ले H2, क्या बनेगा? H2CO3, H2CO3 कार्बोनिक एसिड नाम होता है। क्या नाम होता है? कार्बोनिक एसिड इसका नाम होता है बच्चों। क्लियर? देखिए अम्ल बन गया। इसी प्रकार से अगर SO3 ले रहे हैं, SO3 अधातु ऑक्साइड ले रहे हैं प्लस जल की क्रिया करा रहे हैं, तो एक जल इसके साथ चला जाएगा, SO4 हो जाएगा और H2 क्या बन जाएगा? H2SO4 बन जाएगा। इसका नाम तो आप लोग जानते ही हो, सल्फ्यूरिक एसिड होता है। इसी प्रकार से NO2 किससे क्रिया करेगा? H2O से क्रिया करेगा। तो क्या बनाएगा? देखिएगा HNO3, क्या बनेगा? HNO3 बनेगा। क्लियर हो रहा है बच्चों? बोलिएगा आप लोग, यहाँ तक क्लियर हो गया? तो ये आपके एसिड बन गए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलिएगा बच्चों, आपको क्लियर हो रहा है? तो अब हम आगे बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। अब आइए अधातु की हाइड्रोजन से क्रिया। तीसरा नंबर, अधातुओं की हाइड्रोजन से क्रिया। हाइड्रोजन से क्रिया, अधातुओं की हाइड्रोजन से क्रिया से क्या होता है? अधातु प्लस हाइड्रोजन बनेगा क्या बच्चे? ये भी एक प्रकार के आपके अम्ल ही बनते हैं, यानी यहाँ मिश्रित पदार्थ बनता है। क्या बनता है? मिश्रित पदार्थ बनता है, यानी अधातु हाइड्राइड बनते हैं। क्या बनते हैं? अधातु हाइड्राइड, अधातु हाइड्राइड बनते हैं। यानी अधातु हाइड्रोजन से क्रिया करके क्या बनाते हैं? अधातु हाइड्राइड बनाते हैं। जैसे हम बना रहे हैं, गौर से देखिएगा। अधातु, यहाँ हम सल्फर ले लें और यहाँ हम H2 ले लें, क्या बन जाएगा? H2S, यानी हाइड्रोजन सल्फाइड बन गया। क्या बन गया? हाइड्रोजन सल्फाइड बन गया। इसी प्रकार से N2 ले लें प्लस H2 ले लें, तो क्या बन जाएगा? NH3 बन जाएगा। क्लियर हो गया बच्चों? इसी प्रकार से Cl2 ले लें प्लस H2 ले लें, तो क्या बनेगा?
2HCl बनेगा। इसी प्रकार से O2 ले ले प्लस H2 ले ले, क्या बनेगा? जल बनेगा। क्लियर हो गया भैया? तो यानी अधातु ऑक्साइड आपका बन करके तैयार हो गया। क्लियर हो रहा है बच्चों? तो यह तीसरा नंबर था। अब आइए उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं हम लोग जान लेते हैं बच्चे। उभयधर्मी ऑक्साइड, उभयधर्मी ऑक्साइड, एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अब ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं बच्चों? जरा गौर से सुनेगा। वे धातु ऑक्साइड जो अम्लीय तथा क्षारीय दोनों का गुण व्यक्त करते हैं उसे हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड अर्थात उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। तो हम लिख दे रहे हैं वे धातु ऑक्साइड जो अम्लीय तथा क्षारीय दोनों गुण व्यक्त करते हैं, व्यक्त करते हैं, करते हैं उभय धर्मी ऑक्साइड कहते हैं। वे धातु ऑक्साइड जो अम्लीय तथा क्षारीय दोनों गुण व्यक्त करते हैं उसे क्या कहते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे जैसे आपका ZnO जिंक ऑक्साइड प्लस Al2O3, आपका जिंक ऑक्साइड भी उभयधर्मी यौगिक है और Al2O3 अर्थात एल्युमिनियम ऑक्साइड भी उभयधर्मी यौगिक है। कैसे उभयधर्मी यौगिक है? चलिए हम आप लोगों को दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए हम ZnO पहले ले रहे हैं, ZnO। अब ZnO अगर उभयधर्मी व्यक्त करता है तो ये अर्थात यह HCl से भी क्रिया करेगा। इसी प्रकार से यदि ZnO क्षार से भी क्रिया करेगा। देखिए अम्ल और क्षार दोनों का गुण व्यक्त करते हैं, तो देखिएगा ये दोनों से क्रिया कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? दोनों से क्रिया कर रहे हैं। तो दोनों से क्रिया कर रहे हैं, इसीलिए इसको उभयधर्मी ऑक्साइड हम कहते हैं। क्लियर हो गया? जैसे उदाहरण के तौर पे ये आपका क्या बन जाएगा? ZnCl2 प्लस बाहर क्या निकल जाएगा? H2O। बैलेंस कर दे। क्लियर हो रहा है? इस तरह से बैलेंस हो गया। इसी प्रकार से यह हमारा क्या बनेगा? ZnOH, ZnA, ZnO2 प्लस H2O बनेगा। बैलेंस कर दें 2NO। सोडियम जिंकेट नाम क्या होता है इसका? सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट। क्लियर हो रहा है कि नहीं बच्चों? Na2 बैलेंस है। इसी प्रकार अब आ जाइए Al2O3, Al2O3। अब इसका हम देखते हैं HCl, Na
OH से क्रिया, उभयधर्मी ऑक्साइड है। तो यह क्या बनेगा ऊपर वाला भैया, ऊपर वाला बनेगा Al3+H2O। बैलेंस कर लें, Al2 यानी 2AlCl3 यानी 3 दूना 6 यानी HCl। क्लियर हो गया। तो यहाँ 3H2O बन गया। अब आइए ये आपका क्या बनता है, इसको भी देख लीजिए। 2NaAlO2 प्लस H2O बन गया। बैलेंस कर लें, यहाँ 2 रहेगा कि सोडियम एल्यूमिनेट, इसका क्या नाम है, सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट नाम है। क्लियर हो रहा है बच्चों, गौर से समझ। उभयधर्मी ऑक्साइड वे धातु ऑक्साइड जो अम्लीय तथा क्षारीय दोनों गुण व्यक्त करते हैं उसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे ZnO तथा Al2O3 उभयधर्मी ऑक्साइड है। कैसे उभयधर्मी ऑक्साइड है, देखिए ZnO भी HCl और NaOH से क्रिया कर रहा है, Al2O3 भी HCl और NaOH से क्रिया कर रहा है, अर्थात अम्ल और क्षार से क्रिया कर रहे हैं। क्लियर हो गया बच्चों, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लास्ट टॉपिक देखते हैं। अब आइए अम्लराज, अम्लराज एक्वारेजिया, AQUARAGIA, एक्वारेजिया। अब अम्लराज किसे कहते हैं, जरा गौर से समझिएगा। 3 भाग HCl, क्या 3 भाग HCl प्लस 1 भाग HNO3 नाइट्रिक एसिड को मिलाने से जो मिश्रण प्राप्त होता है उसी को अम्लराज कहते हैं, अम्लराज कहते हैं। अर्थात 3 भाग HCl और 1 भाग HNO3 के मिश्रण को ही हम अम्लराज कहते हैं। फिर गौर से सुनिएगा, 3 भाग HCl तथा 1 भाग HNO3 के मिश्रण को ही हम अम्लराज कहते हैं। क्लियर हो गया। यह अम्लराज जो होते हैं उच्च संक्षारक होते हैं। क्या होते हैं, उच्च संक्षारक होते हैं। अर्थात ये क्या होते हैं भैया, उच्च संक्षारक होते हैं, अर्थात ये कोई भी चीज है उसको क्षरण कर सकते हैं, गला सकते हैं। क्लियर हो गया। जैसे सोना Au और Pt को गला देते हैं। क्लियर हो गया भैया। एक सोना और Pt, Au को सोना कहते हैं, Pt को प्लेटिनम कहते हैं, को क्या कर देते हैं, ये गला देते हैं। क्लियर हो रहा है बच्चों आप लोगों को। और ये जो होते हैं इसमें से हमेशा धुआं निकलता रहता है। ये जो 3 भाग HCl और 1 भाग HNO3 का जो मिश्रण अम्लराज बनता है इसमें से हमेशा धुआं निकलता रहता है, इसीलिए इसको हम सधूम अम्ल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सधूम अम्ल। क्लियर हो गया। इसमें से हमेशा धुआं निकलता रहता है, अर्थात सधूम द्रव कह लीजिए तो और अच्छा रहेगा। सधूम द्रव कहते हैं। क्लियर हो गया। और ये प्रबल आक्सीकारक भी होते हैं। क्या होते हैं, प्रबल आक्सीकारक भी होते हैं। क्लियर हो गया बच्चों। फिर गौर से सुनिएगा, हम आपको क्या बता रहे हैं, हम आपको ये बता रहे हैं 3 भाग HCl और 1 भाग HNO3 मिलकर के अम्लराज बनाते हैं। ये उच्च संक्षारक होते हैं, जैसे Au और Pt को गला देते हैं। सधूम द्रव भी इसे कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे, सधूम द्रव भी इसे कहते हैं। और यह प्रबल आक्सीकारक होते
है। सधुम द्रव क्यों कहते हैं भैया? इसलिए इसको सधुम द्रव कहते हैं क्योंकि इसमें से हमेशा धुआं निकलता रहता है। थैंक यू।